तस्य ज्ञानाञ्जन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखामितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभर स्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all Prabhujis and Matajis. धन्यवाद प्रणाम टू ऑल ऑफ देम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज जो है थोड़ा बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है हमारे लिए, खास करके जो हम हाउस होल्ड लाइफ में है। हमने हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट किया है तो हम हाउस होल्ड लाइफ के अंदर किस तरह से हमको जीना चाहिए, ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने राधानाथ महाराज के साथ में सुना है और उनके साथ में एसोसिएशन किया है, तो एक क्लैरिटी आ गई है कि हमको किस तरह से हाउस होल्ड लाइफ के अंदर जीना चाहिए। तो जो है प्रभु आज बराबर इससे ये बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा और वो प्रैक्टिकल टॉपिक हमारे जीवन के अंदर रोज का रोज टच करता है। तो बराबर ध्यान से सुनिएगा। ये जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ वो हमारे गुरु महाराज के हार्ड को रियलाइजेशंस है और वो रियलाइजेशंस जो है आई वांटेड टू बी ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और उससे जो है हमको समझ में आवे कि हम कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। प्रभु जी शुरुआत के अंदर जो है कोई भी भक्त कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है, नया होता है, नौजवान होता है, युवक या युवती, वो बड़े उत्साह के साथ में कृष्ण भवनामृत करता है, बड़े उत्साह में वो रहता है प्रभु। उनको लगता है कि क्या मिल गया है मुझे, क्या कृष्ण भवनामृत कितना प्रैक्टिकल है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। कितना आनंद आ रहा है, कितना नरिशमेंट मिल रहा है। वो जो है इतना उत्साह के साथ में वो सब सेवा करता है। वो जो है हियरिंग भी करेगा, चैंटिंग भी करेगा, भक्तों के संग में रहेगा, जो भी बाहर की सेवा होगा वो सेवा करता रहेगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन मंदिर में घूमता रहेगा और इतना आनंदित रहता है प्रभु जी। हमको लगता है कि ये तो विशुद्ध भक्त थोड़े समय में ही बच जाने वाला है, ये ऐसा थोड़े समय में लगने लगता है प्रभु। और वो भक्त को जो भी इतना आनंद आता है, और दिस वी सी इट इन एवरी केसेस प्रभु जी, ऑलमोस्ट एवरी केसेस। और थोड़े समय के बाद में वो जो है भक्त को थोड़े समय के बाद में एक रियलाइजेशन आता है कि जिंदगी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर के जो अनर्थ जो है ना, मेरे अंदर के जो वासनाओं जो चल रही है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। उसकी वजह से जो मुझे उत्साह के साथ में, जो आनंद के साथ में ये सेवा कर रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आडंबर या बड़ा एक ऑब्स्टिकल आ रहा है प्रभु। उसके वजह से ही बिकम्स लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड आल्सो। और फिर वो काउंसलिंग सिप करता है, दूसरे डिवोटी से बातें करता है और फिर बाद में वो कन्विक्शन पे आता है कि मैं ये तो करूंगा, लेकिन जो है ना मैं इस तरह से पूरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। हो सकता है कि मेरे को आगे चल करके मेरी लाइफ के अंदर थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे और वो प्रॉब्लम्स मैं फेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अनर्थ बहुत है और ये अनर्थ निवृत्ति जल्दी होने वाली नहीं है इतनी जल्दी। अंदर का कचरा बहुत है और वो अंदर का कचरा मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा। जब कुत्ता बहुत भूखता है और आपको बहुत हैरान करता है तो कुत्ते को भूखने का बंद करने के लिए उसको एक रोटी दिया जाता है, रोटी देकर के उसको बोला रोटी खा ले और शांत हो जा, जिससे मैं काम कर सकूं। उसी हिसाब से अनर्थ मेरे को इतना हैरान करता है कि वो अनर्थ को थोड़ा उसको इंद्र तुक्ति दे करके उसको शांत कर दूं और फिर बाद में मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस बराबर फोकस कर दूं। वो क्लैरिटी उसकी आ जाती है और उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इनटू इट प्रभु। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड मैच्योर क्योंकि हमको कृष्ण भावनामृत जिंदगी के अंतिम क्षण तक करनी है। तो प्रभु वो ही टेक्स अ डिसीजन कर रही मुझे हाउस होल्ड लाइफ के अंदर एंट्री लेनी होगी क्योंकि मैं ये मेरे अनर्थ के सामने मैं फाइट नहीं दे सकता हूँ। तो प्रभु फिर वो हाउस होल्ड लाइफ के अंदर एंट्री करता है और जैसा वो हाउस होल्ड लाइफ के एंट्री करता है तो प्रभु उसकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाती है।
वो चेंज हो जाती है तो वो प्रभु ही हैज टू गो आउट एंड वर्क, बाहर जाकर के काम करना पड़ता है, दुनिया के लोगों के साथ में डीलिंग ज्यादा करना पड़ता है, ऑफिस के में अंदर जो है वो लोग सब लोग लोगों के साथ में एसोसिएशन करना पड़ता है जिसको कोई क्रिश्चियन कॉन्सियसनेस से लेती देती नहीं है, और बाहर के कर्मी लोगों के साथ में अच्छी तरह से आदान प्रदान करना पड़ता है जिसको जो है प्रभु कोई कृष्णा कॉन्सियसनेस से लेना देना नहीं है, और वो जो आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट करना ही चाहते हैं उनके साथ में मैक्सिमम डीलिंग करना पड़ता है, और उसका कैरियर बिकम्स एन इम्पोर्टेंट थिंग मैन। उसको कैरियर जॉब में, उसका बिजनेस के अंदर उसका घर बनाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करनी है, वो उसकी लाइफ में अंदर एक फोकस होने लगता है। अभी ये हो जाने की वजह से जो है प्रभु जी प्रॉब्लम ये होने लगता है कि वो जो पहले जितना टाइम देता था भक्ति के अंदर, उतना टाइम भक्ति में वो दे नहीं सकता है, उतना मंदिर आ नहीं सकता है, उतनी सेवा नहीं कर सकता है। इट इज क्वाइट नेचुरल। लेकिन प्रभु जी उसका प्रॉब्लम ये होने लगता है कि धीरे धीरे वो तो बंद हुआ, लेकिन साथ में उसका बाहर का एसोसिएशन इतना ज्यादा हो जाने की वजह से प्रभु वो बेसिक कृष्णा कॉन्सियसनेस भी कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। वो कैसे बेसिक कृष्ण कॉन्सियसनेस कॉम्प्रोमाइज करता है प्रभु? वो सुबह में पहले जैसा उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करता है, ऐसा वो 16 माला अभी ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर 16 माला नहीं कर सकता है। वो भक्तों का संग करना है इस पे छोड़ दिया रहता है प्रभु, क्योंकि वो इतना अपने धंधे में या अपना जॉब के अंदर ही रचा पचा रहता है, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के, बच्चे की, वाइफ की, उसके अंदर इतना रचा पचा हो जाता है कि उसमें से वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। प्रभु जी वो जो है प्रभु भागवतम रीडिंग या भागवतम क्लासेस उसके अंदर भी आने का बंद कर देते थे। आइदर इज रीडिंग और हियरिंग वो भी नहीं करता है प्रभु जी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है खास करके मुंबई में तो भक्त लोग जो है प्रभु सुबह में सीधा उठे, स्नान करके घर से बाहर निकल जाते हैं और बीड़ बैग लेके जाते हैं, ट्रेन के अंदर प्रभु जी माला करते हैं। ट्रेन के अंदर भी आप कैसी माला करोगे इतनी भीड़ के अंदर? कैसा भी एक जगह पे खड़े रह गया तो जगह मिल गया तो माला चालू कर देते हैं। फिर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में काम करते हैं, फिर लंच टाइम के अंदर उनको फ्री टाइम मिलता है तभी लंच टाइम में माला करते हैं। फिर आते वक्त जो है ट्रेन के अंदर माला करते हैं, और फिर घर पे आने के बाद में थोड़ी रची बची माला रहती है वो धक्का मार करके खत्म करते हैं। ये जो है उसकी कॉन्सियसनेस होने लगती है प्रभु जी। थोड़े समय के बाद में हमको समझ में आता है कि ये गृहस्थ जीवन नहीं हो रहा है प्रभु, टू सम एक्सटेंट प्रभु वो ग्रह में भी जैसा जीवन हो गया है, क्योंकि जो है प्रभु फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी, घर बिकम्स अ प्रायोरिटी, और कृष्णा कॉन्सियसनेस सब सीधे सीधे नीचे ही जाते जा रहा है प्रभु। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, क्योंकि आपने शादी किया है, इंद्र तृप्ति जो है आपके सामने दिखती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, और प्रभु पूरी दुनिया उसके अंदर रची पची है, और आप ऐसे लोगों के साथ में जो है एसोसिएशन करते हो कि जो लोग के जीवन के अंदर इंद्र तृप्ति प्रायोरिटी है, ऑफिस के अंदर बाहर जाते हो सब जगह पे वही फोकस होती है, और उसी के साथ में मैक्सिमम एसोसिएशन करते हो, और आपकी साधना लूज हो गई है, और इतनी साधना लूज है, आपका जपा बराबर नहीं हो रहा है, जिसे धक्का मार मार करके जपा करते हो, एसोसिएशन होता नहीं है, रीडिंग हियरिंग भागवतम का या चैतन्य चरितमृत भगवत गीता का हुआ नहीं है, आपका लाइफ के अंदर कृष्णा चला गया है और मटेरियलिस्टिक लाइफ आ गई है, और साथ में इंद्र तृप्ति का पूरा ऑप्शन और पूरा लाइसेंस आपको मिल रहा है। उस समय जो है प्रभु यू गेट डेफिनेटली गेट कैरिड अवे, आप डेफिनेटली कैरिड अवे हो जाते हो, क्योंकि जो है प्रभु आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस लूज हो गई है, और प्रभु इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक अगेन ऑन द ट्रैक। आपको वापस नॉर्मल आने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपका कनेक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस से लूज हो गया। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं प्रभु, हाउस होल्ड लाइफ इज अ डिटोर। प्रभु जी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पस, टू अंडरस्टैंड। मानव देह से सिर्फ एक ही कारण से हमको मिला हुआ है कि हमको हमारा बिजनेस खत्म करना है। we want to complete our business of going back home, back to God। और मानव देह से ही तुम निकल सकते हो प्रभु, दूसरी कोई योनि से नहीं निकल पाते। और जो है प्रभु हाउस होल्ड लाइफ जो है ना प्रभु, वो एक डिटोर है। ये जो पाथ पे जाना का होता है ना, उस पे एक हाउस होल्ड लाइफ डिटोर है, घूम करके जाना पड़ता है। अगर घूम करके आने का होता है ना प्रभु, क्यों घूम करके आना होता है? क्योंकि वो जो मेन पाथ है उधर उस तरफ जाने का, वो इतना तकलीफ वाला है, इतना संघर्ष वाला है कि हम उसमें जो है तैयार नहीं होते हैं वो जाने के लिए। इसलिए हमको बोलता शास्त्र बताते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम बता रहे हैं कि तुम ऐसा घूम करके आ जाओ। घूम करके क्यों आता है? जिससे तुम थोड़ा तैयार हो जाओ, तगड़े हो जाओ, थोड़ा रियलाइजेशन आ जाओ, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो और फिर आ जाओ। अभी जो है प्रभु जी ज्यादा करके हम लोग को डिटोर में जाते हैं घूम करके आने के लिए,
लेकिन हम उसी में जो है प्रभु ऐसे फंस जाते हैं कि हमको मालूम नहीं कि वापस मुझे आने का है लाइन में, वो प्रभु हम भूल जाते हैं। और वो भूल जाने की वजह से हम जो है वहां पे लटक जाते हैं, क्योंकि उसी के अंदर फंस जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग चला गया, हमारा कोई एक्टिविटीज नहीं रहा, हमारा एसोसिएशन नहीं रहा, हमारी साधना स्ट्रांग नहीं रही, वी बिकम कंप्लीटली लूज। और हमारे सामने जो पूरा करोड़ों जन्मों से जो हम कर रहे थे वही करने का चालू कर दिया प्रभु हमने। वही इंद्र तृप्ति, वही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, वही चीज हमारे सामने आ गई। माया ने हमको अच्छी तरह से ट्रैप कर लिया प्रभु। राधानाथ महाराज एक बार मुझे कहे थे, प्रभु जी मैंने एक बार जब भी मेरी शादी हुई थी, और शादी होने के बाद में आई वाज वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि क्या होता है, एक देखो एक चीज हमेशा याद रखे प्रभु, हाउस होल्ड लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रगल। थोड़ा 2-4 महीना या 1-2 साल ही जो है हनीमून जैसा लगता है प्रभु, बाद में संघर्ष ही होने वाला है। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड, अभी 31 साल मेरे को शादी को हो गया है, मैं कन्विक्शन के साथ में बोल सकता हूँ। उसका मेन रीजन ये होता है, हस्बैंड को जो है ना, एक मेल मेंबर होता है, उसका 3 प्रायोरिटी होती है शादी करने के लिए। क्या 3 प्रायोरिटी होती है? उसको अथॉरिटी चाहिए, उसको दादागिरी करनी है शादी करने के बाद में, कोई उसके ऊपर डिपेंडेबल होना चाहिए। अथॉरिटी चाहिए, उसको कंफर्ट्स चाहिए, और उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए। दीज आर द 3 बेसिक रीजंस फॉर गेटिंग मैरिड फॉर अ मैन। और वुमन के लिए क्या है, इसको शादी क्यों करती है? उसको लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, और नेचुरली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अभी देखो प्रभु जी, दोनों का फंडा ही क्लियर है, पूरा का दोनों का मेन गोल ही किसके लिए शादी कर रहे हैं वही पूरा अलग है। अभी दोनों का फंडा ही दोनों का अलग होने की वजह से प्रभु जी, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जो है दोनों पीसफुल और स्मूथ साथ में रह सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी स्ट्रगल, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फॉल्स ईगो फिर टकराने लगता है। और वो फॉल्स ईगो की वजह से जो है प्रभु, हम जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में लूज होने लगते हैं। राधानाथ महाराज मेरे को, मेरी लाइफ के अंदर आई हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिगिनिंग ऑफ माय हाउसहोल्ड लाइफ। तब मैंने बोला महाराज को, महाराज मेरे को नहीं जम रहा है, बहुत संघर्ष हो रहा है। तब महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला था, विच इज सो सीरियस, दैट हैज हेल्प्ड माय कृष्ण कॉन्शियसनेस सो मच। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा 25 साल जो हाउस होल्ड लाइफ का है, वो 25 साल के अंदर अगर तुमको एक कन्विक्शन आ जाएगा, तुम संघर्ष करते रहो, इस बाजू कृष्णा को फोकस रखो और इस बाजू ये संघर्ष करते रहो, कृष्णा का फोकस और कृष्ण संघर्ष, ऐसा दोनों चालू चालू करते करते खींचते जाओ। उसमें से तुमको कृष्णा की मर्जी से एक कन्विक्शन आ जाएगा, और वो कन्विक्शन 25 साल में ये कन्विक्शन आएगा, कृष्णा, I am not the controller. I am not the enjoyer. I am not the proprietor. Krishna, I was in an illusion. मैं भ्रम में था प्रभु। कृष्णा, I understand. You are my everything. I want to be only surrendered and I'm eternally a servant only. I am convinced, Krishna. I am convinced now. महाराज बोल रहे थे, अगर ये 25 साल के अंदर ये कन्विक्शन आपके जीवन में आ गया ना, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके बोला, प्रभु, this is worth it. This realization is worth it for struggling for 25 years also. 25 साल का संघर्ष, अगर ये कन्विक्शन तुमको आ जाता है ना, तो इट इज वर्थ इट। प्लीज, ये रियलाइजेशन वो मुझे बता रहे थे। बड़े बड़े सन्यासी जो होते हैं ना, जिन्होंने पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में दिया ना, उसको भी ये रियलाइजेशन जल्दी नहीं आता, वो एकेडमिक तक ही रहता है। वो रियलाइजेशन आने के लिए तुम उसमें संघर्ष करके बाहर निकलते हो ना, तो इतना हार्ड को रियलाइजेशन आ जाता है, और वो हार्ड को रियलाइजेशन तुमको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी देता है। सो इट इज वर्थ इट, सब्जेक्ट टू, अगर दूसरे लोगों को डायरेक्टली ऐसा रियलाइजेशन आ रहा है, वंडरफुल, दे शुड नॉट एंटर। लेकिन अगर आपको वो रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत अनुभव करने की गरज है, तो ठीक है, जाओ कृष्णा को बराबर फोकस करके रहो, और फिर तुम्हारे अंदर एक हार्ड को रियलाइजेशन आएगा, जिसके वजह से तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जबरदस्त स्टेबिलिटी आ जाए। सो दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी। अभी प्रॉब्लम हमारा ये होता है प्रभु, थोड़े समय के बाद में हमारा सब चीज सेटल्ड हो जाता है, हमने मेहनत किया, मटेरियल जस्ट मटेरियलिक लाइफ को फोकस कर दिया होता है ना, तो मटेरियल सक्सेस हमको मिल जाता है, हो सकता है मेजोरिटी को मिल गया होगा। तो वो मिल जाने के बाद में प्रभु आपका सब सेटल्ड हो जाता है, आपका पैसे आ जाता है, आपका फ्लैट आ जाता है, आपका बैंक बैलेंस आ जाता है, छोटे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, और फिर आपको बोला जाता है कि अभी तुम्हारा खत्म हो गया, अभी तुम रिटायर होकर के कृष्ण भक्ति करो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि हमने पूरा कनेक्शन हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का लूज हो जाता है ना प्रभु, तो वो लूज हो जाने की वजह से जो है प्रभु, वी कुड नॉट एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस होल हार्टेडली, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहा, हमारी आदत बिगड़ गई, हमने पूरा फोकस मटेरियल लाइफ को ही दिया, और कृष्ण कॉन्शियसनेस का कनेक्शन लूज हो गया। प्रभु हमारे पास सब होने के बावजूद भी
हम कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैंने इतने ऐसे डिवोटीज देखा है, वो रिटायर हो गए, उनको कुछ नहीं करना है, तो भी प्रभु जी उसी में अंदर अंदर रचे पचे रहते हैं। कोई पार्ट टाइम करता है, कोई तो जो है प्रभु जी ऑफिस के अंदर कोई काम कर जाने की जरूरत नहीं, तो भी ऑफिस में जाकर के बैठता है। जब मैं उसको पूछता क्यों ये कर रहे हो तुम, बोलते मैं कैसा करूं, टाइम निकल नहीं रहा है। टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। दैट इटसेल्फ मेक्स इट कंडिशनल। प्रभु जी माया ने उसको ट्रैप कर लिया। ऐसा जीवन नहीं जीने का अपने को, प्रभु अपने को नहीं जीने का ऐसे। महाराज ने मेरे को एक बार जब भी मेरी शादी हो रही थी, उसी समय मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द आइडियल हाउस होल्ड लाइफ। तब उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा था कि आइडियल हाउस होल्ड लाइफ इज दैट हाउस होल्ड लाइफ who before entering household life he has planned his वानप्रस्थ life first and then entered गृहस्थ life। प्रभु शादी के पहले एक मैच्योर डिवोटी होगा, वो समझ जाएगा और उसको पत्नी को भी बता देना है कि मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इंद्र तृप्ति, मेरी वासना नहीं चाहिए है, मेरी जो है इंद्र तृप्ति नहीं जा रही है, मेरा अनर्थ नहीं जा रहा, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। पर एक चीज याद रखना, वो पत्नी को उनको बोल देना चाहिए कि तुमको ये देखना है कि मेरी इंद्र तृप्ति की वासना निकल जाएगा और मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर ये तुम चैलेंज लेती हो तो यू कैन गेट मैरिड। और मेरे तरफ से मैं ये चैलेंज लेती हूँ कि मैं तुमको पूरी तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे तरफ रखूंगा। मैं भाग नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इंद्र तृप्ति किया है और मैंने तुम्हारी जवाबदारी लिया है। आई विल टेक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। But please remember, this a man has to tell to the woman that please remember that Krishna consciousness should be very, very focused and a very first priority in my life. And you have to really help me out into that. If you are taking this challenge, then only you come ahead. Otherwise, तुम भी दुखी होगे और मैं भी दुखी होगा। This should be a very clarity in Krishna consciousness, प्रभु जी। अभी जो है प्रभु जी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो है ये जो है ये फोकस नहीं रहा है और फिर वो जो है प्रभु जी राइट टाइम पे जो है चला, ये हुआ नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते वानप्रस्थ लाइफ। प्रभु एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो है प्रभु कहां पर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने जवाबदारी खड़ी किया है, हमने इंद्र तृप्ति किया है, बिकॉज वी हैव एंजॉयड अवर सेंसेस, वी हैव नो राइट्स टू से इट इज माया। किसने बोला था तुमको शादी करने के लिए? लेकिन एक चीज हम पक्का रखेंगे, प्रभु हम जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस ही रहेगा। हाँ, वहां पे हम जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है प्रभु वो हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखा और फिर बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, तो भी हो सकता है प्रभु हमारे को जो है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हमारी हो सकता है कम हो जाए। हो सकता है प्रभु जी थोड़ी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी कम हो गए, तो प्रभु जी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अगर हमारी कम हुई तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर देंगे। We will reduce our necessities of life। मुझे मालूम है प्रभु जी, जब हमारे बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ था और मेरे बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे मेरे ऑफिस में, तो मैंने महाराज को बोला था, महाराज मेरे को बहुत टफ टाइम जा रहा है, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है। तो महाराज ने बोला तुम बोरीवली का फ्लैट छोड़ो और मीरा रोड चले जाओ। फिर क्योंकि मीरा रोड और बोरीवली में आधा आधा भाव हो जाता है, फिर मतलब उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, फिर मीरा रोड छोड़ो और फिर विरार चले जाओ, फिर विरार के बाद में बोईसर चले जाओ, बोईसर से पालघर चले जाओ। फिर भी मैं महाराज को पूछते रहता था कि महाराज फिर भी प्रॉब्लम आया, तो महाराज ने फाइनली मुझे बोल दिया, प्रभु फ्रॉम पालघर यू गो टू वृंदावन एंड स्टे अ वेरी सिंपल लाइफ बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बराबर मेरे को फिट हो गया कि हम जो है लाइफ के अंदर जो है प्रभु बराबर मेहनत करेंगे, सीरियसली मेहनत करेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी विल बी वेरी फोकस इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड दैट डजंट मीन हम रिस्पांसिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारी लाइफ की नेसेसिटीज कम कर देंगे। प्रभु सिंपल जी लेंगे, प्रभु क्या फर्क पड़ता है? खाना है तो 2 रोटी ना प्रभु, हम लेकिन कृष्णा को भूलेंगे नहीं। प्रभु ये जन्म में हमको खत्म करना है। दिस इज व्हाट अ फायर शुड बी देयर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नहीं कि इसको ना फंस जाना, कुत्ते और बिल्ली की तरह हमको जीने का नहीं है। सो प्रभु दिस शुड बी वेरी क्लियर इन अवर लाइफ। और फिर जो है प्रभु देखो हमारे 12 महाजन है, 12 महाजन के अंदर देखो क्या शास्त्रों ने बहुत क्लियर बताया, ये 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ है। यही दिखा रहा है मेजोरिटी जो है प्रभु इस तरह से जिएगा तो आपको डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस, बिकॉज 7 महाजन वहां से आए हुए जो हमारे जैसा लाइफ जिए। सो प्रभु इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, वी कैन डेफिनेटली मेंटेन दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। तो फिर प्रभु जी अभी क्या है कि हमको ये चेक करना है कि मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी दिया है कि नहीं। अभी फाइनली जो है प्रभु वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हाउस होल्ड लाइफ है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको कमाना है, आपको बैंक बैलेंस बनानी है,
आपको आपका घर बनाना है, आपको पूरी तरह से क्वालिटी टाइम आपकी फैमिली को देना है, सब चीज करना है, लेकिन प्रायोरिटी पहला ही कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगा और बाद में सब चीज करेंगे। उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत सक्सेस कम भी मिला तो भी प्रभु जी हम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर देंगे, लेकिन हम प्रायोरिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रायोरिटी प्रभु जी? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी हाउस होल्डर, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज उनको पहला ही जो है प्रभु सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में बैठ करके उसकी पहली 16 माला खत्म कर। कुछ भी होगा प्रभु जी, आपको अपना जपा पहली प्रायोरिटी करना है। और हर एक गृहस्थ के जीवन के अंदर एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मेरी पहली 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में एक ही सेशन में जपा खत्म नहीं हुआ है। दिस शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु। शादी किया तो उसका यह मतलब नहीं है कि कृष्णा को कॉम्प्रोमाइज करें। वी हैव नो लाइसेंस टू बिकम लूज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट वी आर हाउस होल्डर। पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं जो है प्रभु पहला ही सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जो है मेरी पूरी 16 माला एक ही सेशन में एक ही सिटिंग के अंदर करके फिर ही बाहर में जाऊंगा, फिर काम करने जाऊंगा। अगर जल्दी जाना है तो जल्दी उठूंगा, लेकिन मैं जपा में। और प्रैक्टिकल यही है, ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए प्रभु। आप देखो प्रभु जी, आप आपकी लाइफ में चेक करना, हम लोग क्यों इधर आते हैं, आप देखो आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आया है। कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु। और दूसरी प्रायोरिटी प्रभु, कोई भी हालत में जो है मेरी साधना में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। साधना पे पहला तो जपा, एवरी डे आई विल बी आइदर रीडिंग भागवतम और आई विल बी हियरिंग श्रीमद् भागवतम क्लास। ये दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी प्रभु जी, एवरी रेगुलरली जो है प्रभु एटलीस्ट वंस इन ए वीक आपको छुट्टी मिलेगी, जिस दिन छुट्टी रहेगी आई विल बी एसोसिएटिंग विद अ वेरी सिंसियर डिवोटीज। आई मीन अभी कोविड की वजह से हम इस तरह से नहीं मिल रहे, फिजिकली नहीं मिल रहा, तो इस तरह से हम मिलेंगे। आई विल डेफिनेटली एसोसिएट विद द सिंसियर डिवोटीज। ये पहली तीन तो प्रायोरिटी फोकस है हर एक हाउस होल्डर के लिए। पहला जपा, सेकंड एटलीस्ट एवरीडे रीडिंग और हियरिंग श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत एंड भगवत गीता, एंड द थर्ड इज प्रभु जी आई हैव टू एसोसिएट विद द सिंसियर डिवोटीज रेगुलरली, एटलीस्ट मिनिमम वंस इन ए वीक। And fourth thing, if you can get some time and if you can get adjustment, a couple of adjustment हो गया, then I should be doing some preaching or helping Prabhupada's movement. ये चार चीज होनी ही चाहिए प्रभु जी। हाउस होल्डर हो रहे कि नॉट हाउस होल्डर है, और खास करके माता जी को भी। माता जी जो है सुबह में प्रभु जी को जो है घर से बाहर चलना निकलना पड़ेगा काम करने के लिए प्रभु। तो जो है प्रभु माता जी जो है सुबह में माला लेकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसको उसका टिफिन बनाना होगा। उनके घर पे बच्चे हो गए तो बच्चे का टिफिन स्कूल में भेजना है, तो उसका भी टिफिन बनाना है, उसको उठाना है, वो सब चीज करना है। लेकिन एक बार बच्चे चले गए और हस्बैंड जो है काम पे चला गया, तो माता जी का भी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए, ठीक है अभी घर का पहला बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई है, नाउ माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चैंटिंग द होली नेम। माता जी को दे हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु। माता जी शुड नॉट टेक देयर प्रसाद जब तक उसकी 16 माला नहीं होती है। उसको बैक टू गॉड जाना है। she has to go back home, back to God in this lifetime itself. वो there is no negligence in that. आप देखो प्रभु कुंती महारानी जो है प्रभु जी, आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ कुंती महारानी। कुंती महारानी का क्या सुंदर प्रेयर है प्रभु जी। और वो कितना, और हम कोई भी कह सकते हैं कि कुंती महारानी वाज नॉट एन आइडियल मदर। कोई भी पांडव बोल सकता है कि मेरी माँ ने मेरे को जस्टिस नहीं दिया है। शी डिड प्रॉपर जस्टिस टू ऑल द चिल्ड्रन, बट उसकी कॉन्शियसनेस क्या थी? Krishna, as the Ganges goes to the sea, let my consciousness should be only and only on you. ये कैसा हो सकता था प्रभु? उसकी साधना स्ट्रांग होगी तभी ये कॉन्शियसनेस आता है, वरना नहीं आता है प्रभु ये कॉन्शियसनेस। So when she can do it, why can't other Mataji's can do it? Just has to balance the life प्रभु जी, have to make a proper balance। फिर देखो प्रभु घर के अंदर क्या गोलोक वृंदावन का वातावरण होता है। हस्बैंड एकदम फोकस और फिक्स्ड अप है, वाइफ भी कंप्लीटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर कर रही है। बच्चों को क्या संस्कार मिलता है प्रभु, और वो घर को अट्रैक्ट, घर को देख करके दूसरे लोग सब लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर, उससे आने के लिए। और दे आल्सो गेट इंस्पिरेशन कि हम भी इस तरह से जी सकते हैं। और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड का होगा। अगर हस्बैंड ने अपना लाइफ में अंदर बराबर मोल्ड किया और इज वेरी डिटरमाइंड एंड कमिटेड, एवरीथिंग कम्स ऑन ट्रैक। लेकिन अगर हस्बैंड ही ढीला है तो सब टूट जाएगा प्रभु। क्योंकि वुमन जो है ना प्रभु, वुमन के पास उतनी डिटर्मिनेशन नहीं होती जितनी हस्बैंड कर सकता है।
शी कैन डू टू सम एक्सटेंट, लेकिन बाद में पुशिंग अप जो है वुमन कैन नॉट डू इट, मैन हैज टू डू इट प्रभु। तो प्रभु वी हैव टू हैव दिस फोकस। हाउस होल्ड लाइफ है तो क्या है, हाउस होल्ड लाइफ इज नॉट अ लाइसेंस प्रभु टू एंजॉय। हाउस होल्ड लाइफ इज, ठीक है अभी क्या करे, वो कुत्ता बहुत भोगता है तो थोड़ी रोटी दे देंगे उसको खाने के लिए, जिससे जो है वो शांत हो जाए और अपने को भक्ति कर पाए, लेकिन उसके अंदर सब फंस नहीं जाने का है। बहुत लोग जो है प्रभु जी बाहर जाते हैं यूएस में और यूरोप में और सब जगह कमाने के लिए, और फिर कमाने के बाद में जो है प्रभु वापिस ही नहीं आते। दैट इटसेल्फ अंडरस्टैंड्स प्रभु माया में ट्रैप कर लिया, फिर बाद में सब बातें करते हैं, प्रचार होता है ना, ये होता है ना, वो होता है। प्रभु जी इट इज वेरी क्लियर, यू हैव टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ अ सिंसियर एंड मैच्योर डिवोटी। आप देखो प्रभु कार्तिक में हम जो लोग भक्त लोग वृंदावन मायापुर गए, कितना उत्साहित होकर के आए, क्योंकि इतना एसोसिएशन मिल रहा, इतनी साधना स्ट्रांग हो गई, कितना फायर्ड अप होते हैं प्रभु। दिस फायर्ड अप नेचर यू कैन गेट ओनली इन इंडिया, यू कैन नॉट गेट इन फॉरेन कंट्रीज। यू हैव टू, दैट डजंट मीन यू डोंट हैव टू गो आउट। आई नो प्रभु जी, मेरे को एक मालूम है, मेरे एक डिवोटी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में, वो जो है फॉरेन गया था कमाने के लिए, लेकिन मेरे पास आकर के बोला मैं पानी छोड़ के जाता हूँ, या तो ये फिगर आ गया और या तो ये उम्र, हो सकता है वो फिगर मेरे को नहीं मिले, तो या तो ये एज, इतना टाइम दूंगा, ये दोनों में से जो पहला आएगा उस समय इमीडिएटली इधर आ जाओगे। आई एम गिविंग अ प्रॉमिस टू राधा गोपीनाथ। इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ अ कॉन्शियसनेस देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग। लेकिन वहां पे जाने का और फिर बाद में उधर ही रह जाने का, और फिर देन यू बिकम सो फर्स्ट, एकदम फंस जाते हो, फिर बाद में बच्चे आना नहीं चाहते हैं, आपको वो लाइफस्टाइल से इतने अटैच हो जाते हो कि आप वही लाइफस्टाइल के अंदर फंस जाते हो, और फिर आप आते नहीं हो, और फिर थोड़े समय साल में थोड़ा 15 दिन आकर के चले जाते हो। ऐसा सब वो टिकने वाला नहीं है प्रभु। ये फाइव जो है ना प्रभु, ये सब चीज छूट चला जाने वाला है ना, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, सब आपकी प्रॉपर्टी सब जाएगा, आपको जो है वो सोल के साथ में बाहर निकलने वाले हो, और जब तक वो सोल को परफेक्ट प्योरिफिकेशन नहीं मिला तब तक वो इधर ही लटकते रहेगा। वी डोंट वांट दैट। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, टेक ए वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो नाउ टुडे प्रभु, आप थोड़ा हैवी हो गया, माफ कीजिएगा, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। तो आज जो है प्रभु, हम जब जपा करेंगे, आज हमारा 32 माला, वी रियली प्रे टू कृष्णा, रियली सीरियसली प्रे टू कृष्णा, दैट कृष्णा प्लीज, मैंने हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं नेग्लिजेंट हो जाऊं। मेरा हमेशा पहली प्रायोरिटी, मेरे को इतनी शक्ति देना कि ये मैं 4 चीज पहली प्रायोरिटी रखूं, और बाद में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा। I will definitely, first thing is I will chant my 16 rounds, Brahma Murat, one sitting in one session itself, every day. हाँ, हो सकता है प्रभु जी आप एवरी डे नहीं कर सकते हो, आपको एक दिन, जैसा मैं भी ले रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लो, चलेगा, जिससे जो है बाकी के 6 दिन एकदम परफेक्ट जाएगा। लेकिन फिर उसमें जब भी उठोगे तब जो है पहला जपा करना। यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू बैलेंस इट प्रभु जी। ज्यादा करके लोगों को 2 वीकेंड होता है, तो एक वीकेंड में इस तरह से कर लो, एक वीकेंड भक्तों के संग में करो। फर्स्ट थिंग इज जपा। माता जी also, first thing is japa, not taking lunch prasadam. Second thing, Prabhu, I will every day hear or read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. Third thing, I will constantly, at regular interval, I'll associate with the sincere and mature and a very senior devotees. And fourth thing is, any opportunity I get it, if it is comfortable to all my basic things are satisfied, I would like to do some contribution to Prabhupada's movement. In any way, whatever you can do it, either by preaching or by helping or by doing any service by which this preaching movement can be given lots of support. ये 4 चीज प्रभु जी हम कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे हाउस होल्ड लाइफ में, फिर राइट टाइम पे जो है प्रभु सब चीज बराबर होते जाएगा ना, सब ठिकाना आते लगेगा, ऐसे मेरा कमिटमेंट बढ़ते जाएगा, और फिर सब चीज प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर हो जाएगा ना प्रभु। आपको आदत लगी हुई है, आपका टेस्ट बना हुआ है प्रभु, आपको वन पर्सनल लाइफ एक्सेप्ट करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। टेक माय वर्ड प्रभु, एक बूढ़ा आदमी अभी अनुभव के साथ में बोल रहा है, इट इज विल नॉट बी डिफिकल्ट प्रभु, it will not be difficult. Why? Because you have been practicing this thing, and प्रभु it will be so blissful. आपको इतना अच्छा लगेगा, वाह यार क्या जीवन हो गया मेरे को अभी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को कृष्ण एकदम फोकस हो गया, और मेरी रियलाइजेशन भी स्ट्रांग होने लगा। रियलाइजेशन क्यों स्ट्रांग हुआ? क्योंकि वो गृहस्थ लाइफ में, ऐसे ही मैंने पहले से बताया, किक मिलने ही वाली है, जितना किक मिलता है, और क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर फोकस था, आपका रियलाइजेशन स्ट्रांग होने लगता है। जैसा रियलाइजेशन स्ट्रांग हुआ, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई,
रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, प्रभु जी, यू कैन टेक इट होल हार्टेडली कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड फिनिश द बिजनेस in this lifetime itself and go back home, back to Godhead. This is what we are supposed to do it, Prabhu. This is what our goal of life is. And for this reason, we are coming over here and chanting together. So, प्रभु, अभी बहुत ज्यादा बहुत नहीं बोलूंगा मैं, 5:45 हो गया, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, अब मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज, फॉर गॉड से। आप लोग जो भी, मैं सब लोग को देखता हूँ ना सुबह में, तो मैं सबको देखता हूँ, उसमें से हार्डली 2-4 लोग ही है जो मेरे से एज में बड़े हैं, सब मेरे से छोटे ही है। आई एम 59 रनिंग। तो प्रभु जी, मेरे को हमेशा डर लगता है मेरा नंबर पहला आने वाला है। प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं ये मेंटेन कर पाऊँ, ये सब जो बोल रहा हूँ मेरे लाइफ में मेंटेन करूँ, और मैं भी फोकस रहूँ, और ये पॉसिबल जब है, आप भक्त लोग आप मेरे पे कृपा करोगे तभी। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, मेरे पे कृपा करना और मेरा ध्यान रखना कि मैं ये मेंटेन कर पाऊँ और हम निकल पड़े यहाँ से। माफ कीजिएगा, थोड़ा कुछ हैवी बोला है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अपराध मत लेना, नहीं तो मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु। पार्ट